नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा में नूह हिंसा के आरोपी फिरोजपुर जिरका से कांग्रेसी विधायक मामन खान को आखिरकार बुधवार को अदालत से पक्की बेल मिल गई। लंबी बहस के बाद शाम करीब 6 बजे विधायक मामन खान को नियमित जमानत मिली। हालांकि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब आपको दिखाते हैं कि बेल मिलने के बाद किस तरह से विधायक मामन खान व वकीलों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, वहीं इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। आज एफआईआर नंबर 137 और एफआईआर नंबर 148, जिसमें 3/10/2023 को ऑनरेबल श्री अजय कुमार शर्मा जी की कोर्ट ने इंटरिम बेल दी थी। आज उस पर बहस हुई सुबह 11 बजे। दोनों पार्टीज को सुना गया, बल्कि सरकार की तरफ से बेल को अपोज करने के लिए हाई कोर्ट का डबल एजी असिस्टेंट एडवोकेट ऑफ जनरल हाई कोर्ट सरकार की तरफ से उसने प्लीड किया। और हमारी तरफ से, मामन जी की तरफ से, मैं था, ताहिर हुसैन रुपड़िया जी थे, मेहताब साहब थे, मुजीब साहब थे, इरशाद साहब थे और रमजान साहब थे, और हमारी बार के और मेंबर्स ने प्रेजेंट किया था। तो कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुन करके रिजर्व रख लिया था 5:30 बजे के लिए ऑर्डर। अभी कोर्ट ने 5 मिनट पहले को अनाउंस किया है। जो इंटरिम बेल 3 तारीख को दी थी कोर्ट ने, उन दोनों केसों में कोर्ट ने आज उनको एब्सोल्यूट कर दिया है, यानी कि वो जमानत पक्की हो गई है अब मेवाती भाषा में। तो उन दोनों केसों में मामन जी को एब्सोल्यूट बेल मिल गई। सर, पुलिस ने जो इंटरिम बेल दी थी कोर्ट ने पिछली दफा, उसमें कंडीशन ये, इनका आर्गू ये था, इनका केस ये था कि भाई डाइटेक के लिए इनके मोबाइल्स गए होंगे, उसमें कुछ मटेरियल मिलेगा। तो डाइटेक की रिपोर्ट आ गई थी और डाइटेक की रिपोर्ट में मामन जी के मोबाइल से कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली जिससे ये साबित हो कि मामन जी का डायरेक्ट इन केसेस में इन्वॉल्वमेंट रहा हो। इसलिए पुलिस ने कोई एविडेंस आज ऐसी पेश नहीं कर पाया जिससे कोर्ट सेटिस्फाइड होता। इसलिए कोर्ट ने मामन जी को जो 3 तारीख को इंटरिम बेल दी थी उसको आज एब्सोल्यूट कर दिया। सर, निर्देश दिए कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मीटिंग कर वो भी ऑर्डर आएंगे, वो डिटेल ऑर्डर भी आएंगे। इसके ऊपर हम कमेंट जब तक नहीं करेंगे जब तक के कोई डिटेल ऑर्डर पढ़ ना लें। ठीक है। क्यों लगा था, क्या कहना चाहिए? आज तक जो मामन खान जी की इंटरिम बेल आज एब्सोल्यूट हो गई। इंटरिम बेल में उस वक्त इंटरिम बेल पे डाइटेक रिपोर्ट आनी बाकी थी। डाइटेक रिपोर्ट के बिना पे इंटरिम बेल आज तक के लिए की थी, जो अदालत जनाब ने वो बेल एब्सोल्यूट कर दी है। क्योंकि डाइटेक रिपोर्ट में जो मामन खान जी के 2 मोबाइल फोन लिए गए थे, उनमें किसी तरह की कोई कमेंट या कोई इस तरह की पोस्ट नहीं पाई गई, और जिस बिना पे अदालत जनाब ने उस बेल को, जो इंटरिम बेल आज तक थी, उसको एब्सोल्यूट कर दिया है। और किसी तरह की अभी ये ऑर्डर आने के बाद पता लगे कि क्या कंडीशंस हैं। बाकी इन केसेस में, दोनों केसेस में कहता हूं कि ये 4 जो केस दर्ज किए हैं, पुलिस के पास आज तक इन चारों केसों में किसी तरह का कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाई है। मैं कहता हूं कि चारों केसेस कैंसिल होने चाहिए। चार्ज पे हम आर्गुमेंट करेंगे। ये डिस्चार्ज के केसेस हैं, इनमें आज तक किसी तरह की कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस मामन खान जी के खिलाफ नहीं है। लास्ट डेट पे प्रोसिक्यूशन ने ये कहा था कि डाइटेक रिपोर्ट हम पेश करेंगे, और उस डाइटेक रिपोर्ट में किसी तरह की कोई पोस्ट या किसी तरह की कोई फेसबुक पे कोई आईडी से उन फोनों में किसी तरह की, जो मामन खान जी के फोन पे किसी तरह की कोई पोस्ट नहीं पाई।